नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलिफाइड में। आज हम 9 दिन का करंट अफेयर लेके आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 9 दिन के अंदर जितना भी हुआ है, आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट सितंबर के मंथ में जो भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हुआ है वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी इंक्लूड हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ को भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेज़ देख लेते हैं कौन कौन से डेज़ इम्पॉर्टेंट हैं सितंबर मंथ में, क्योंकि इस मंथ में कुछ अच्छे डेज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इसकी, यस, वेयर इज़ माई पेन, हियर इज़ माई पेन। सितंबर 4 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एक इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए, पहली बार सितंबर 7 को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई सेलिब्रेट हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डे है बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ। तो इस डे को आप ज़रूर ध्यान रखिए, भूलिएगा मत। सितंबर 7 इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। वर्ल्ड लिटरेसी डेट सितंबर 8 को सेलिब्रेट होता है। डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है बट इसकी थीम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हमें थीम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। लिटरेसी डे की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये इसकी थीम थी। एक डे और सितंबर 16 को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट हुआ और उसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी याद रख लीजिए। ओजोन फॉर लेयर 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। तो ये कुछ 3 से 4 इंपॉर्टेंट डेज है, बाकी इंपॉर्टेंट है बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे ये सितंबर 7 वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो चीज़ पहली बार होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर सेशन। पहला क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज़ गंगा अवलोकन दैट वाज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट इज इट इज़ अ कैंपेन। सेकंड, क्या ये एक म्यूज़ियम है, या फिर ये एक स्टैम्प है, या फिर ये कोई एक चैनल है? तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हो और आपने इस चीज़ के बारे में सुना हो तो अभी तक आप अपना आंसर सोच चुके होंगे। तो गंगा अवलोकन एक म्यूज़ियम है जो कि हमारे पीएम जी ने इनॉग्रेट किया है। कब इनॉग्रेट किया था? ये सितंबर मंथ में। जो नमामि गंगे मिशन है उत्तराखंड के अंदर, जो नमामि गंगे मिशन चल रहा है उसके अंदर उत्तराखंड में ही 6 मेजर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने इनॉग्रेट किए थे हमारे पीएम साहब ने। और ये अपने आप में एक पहली टाइप का म्यूज़ियम होगा जो कि रिवर गंगा के ऊपर म्यूज़ियम है पूरा। और ये सिचुएटेड भी रिवर गंगा के पास में हरिद्वार में सिचुएटेड है। तो लोकेशन ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है लोकेशन? हरिद्वार इसकी लोकेशन है, रिवर गंगा के ऊपर ये सिचुएटेड है। एंड एक चीज़ और, एक बुक और इम्पोर्टेंट बुक का नेम है जो कि इससे रिलेटेड है और वो भी इनॉग्रेट की गई थी। तो बुक का नेम ध्यान रखिएगा, रोविंग डाउन्स द गंगा। ठीक है, ये बुक का नेम है, ये भी रोविंग डाउन द गंगा ये बुक का नेम है और ये भी पीएम द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम थोड़ा जानेंगे बट इसके डेट एक बार आप देख लीजिए कि क्या है। अगर आपको पता है, आपने सुना है, तो अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो सितंबर 29 को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो ये है डे, वर्ल्ड हार्ट डे, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाती है रिगार्डिंग जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती हैं और उनके प्रोटेक्शन से लेके कैसे करके वो डिजीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जिस वजह से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी चांसेस कम हो हार्ट डिजीज़ होने के। तो अवेयरनेस फैलाई जाती है ऑन सितंबर 29। वर्ल्ड हेल्थ डे भी एक है, अगर आपको इसके बारे में पता हो, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 1999 में। और ये किसका इनिशिएटिव था? ये वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन एंड WHO, इन दोनों ने मिल के WHO के साथ कोलैबोरेट करके वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया था फर्स्ट टाइम 1999 में। तो
ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन राइट ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ अनाउंस्ड टू क्विट फ्रॉम विच कंट्री। ये आपने अभी सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि काफ़ी चल रहा था ह्यूमन राइट इस ग्रुप से रिलेटेड। तो आप बताइए कौन से देश से इन्होंने अपने को क्विट करने का अनाउंसमेंट किया है। अगर आपने इसका आंसर सुना हो और इसके बारे में पढ़ा हो तो अभी तक आप अपना आंसर सोच चुके होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। हाँ जी, इंडिया से इस ग्रुप ने क्विट करने का अनाउंस किया है, बिकॉज़ इनका कहना है कि इंडिया गवर्नमेंट ने इनके जितने भी बैंक अकाउंट थे सारे फ्रोज़ कर दिए हैं, सारे सीज़ कर दिए हैं। और किस लिए? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, स्पीक आउट करते हैं, जो राइट्स की वायलेशन होती है उसके खिलाफ बोला था इन्होंने, तो गवर्नमेंट ने ये इनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए। तो इनका ऐसा कहना है। और इन्होंने जम्मू कश्मीर के मामले में और दिल्ली जो अभी दंगे हुए थे उसके मामले में बोला था, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इनके बैंक अकाउंट सीज़ कर दिए थे एज़ पर दिस एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्रुप। तो इंडिया ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which body has ordered to provide dry ration to all sex workers in the country without insisting on ration card। कौन सी बॉडी ने ये ऑर्डर किया है कि सेक्स वर्कर्स को विदाउट राशन कार्ड या फिर विदाउट कोई आइडेंटिटी प्रूफ उनको राशन दिया जाए? तो आपके आंसर, आपके ऑप्शंस हैं नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगर आपने इसका आंसर सोच लिया है तो बात करते हैं। इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक निर्णय दिया कि जो भी सेक्स वर्कर्स हैं उनको कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स जो फेस हुई हैं और उनको भी इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, तो उनको जो राशन दिया जाए वो बिना किसी राशन कार्ड के और बिना किसी आइडेंटिटी प्रूफ के इंसिस्ट ना किया जाए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना ज़्यादा इंसिस्ट किए उन्हें राशन प्रोवाइड किया जाए। इट मीन्स एटलीस्ट खाने के लिए तो राशन मिले। तो ये एक अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन कन्फर्ड विद UNDP's SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। कौन से इंडियन एक्टर को ये UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलप्ड प्रोग्राम, इन प्रोग्राम का एक स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? तो आपने ये मतलब मोस्टली तो पता होगा बिकॉज़ ये काफ़ी न्यूज़ में था, और जो भी एक्टर हैं उनको ये मिला है, और आपको एक्टर का नाम मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद, बिकॉज़ इन्होंने अभी काफ़ी हेल्प की माइग्रेंट्स को, और अपने होटल्स को भी इन्होंने मुंबई में जो वर्कर्स थे, मेडिकल लाइन के वर्कर्स, अदर जो कोरोना वॉरियर के नाम से हैं सारे जो उस कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए भी ओपन करा था। तो काफ़ी अच्छा इनका इनिशिएटिव था, इनका काफ़ी अच्छी एक हेल्प करी इन्होंने, तो इसलिए इनको UNDP दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड ए कैंपेन नेम मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। इस आप कैंपेन का नेम ज़रूर ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट कैंपेन है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। तो ये कौन सी कंपनी ने स्टार्ट किया है ये कैंपेन? अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो बात करते हैं गूगल ने ये कैंपेन स्टार्ट की है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। और इस कैंपेन का जो मकसद है वो ये है कि जो भी स्मॉल बिजनेस हैं इंडिया में, बेसिकली इंडिया में ये गूगल इंडिया ने स्टार्ट की है, तो इंडिया में जो भी स्मॉल बिजनेस हैं उनको सपोर्ट करें और उनको इन्हेंस करें, उनकी जो डिमांड है कस्टमर सपोर्ट के थ्रू उनको इन्हेंस किया जाए। अब ये बात हो रही है स्मॉल बिजनेसेस की, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो रिटेल में हो, या फिर फिजिकल फॉर्म में हो। तो बेसिकली जो ये इन्होंने कैंपेन स्टार्ट की है, ये इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप लोकली चीज़ें खरीदें, यानी अपने आसपास की दुकान से लोकली चीज़ें परचेज़ करें एंड उसके बाद रिव्यू करें उसे गूगल पे। और जो भी आपका पसंदीदा रिटेलर है, मतलब जहाँ से आपने सामान ख़रीदा है, आजकल हर कोई गूगल पे है, तो आप वहाँ पे जाके रिव्यू को पोस्ट करें कि मैंने यहाँ से ये लिया है और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। तो प्रमोशन करें आप। जो फिजिकल फॉर्म में दुकानें हैं आजकल, ऑनलाइन नहीं, जो फिजिकल में है ज़्यादा, लोकल में आपके आसपास में है, तो उनको भी प्रमोट करें। तो ये कैंपेन गूगल ने स्टार्ट किया है, ये चीज़ याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विद इंडिग्नियस बूस्टर हैज़ बीन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, इनमें से एक मिसाइल में क्या चीज़ की गई, थोड़ा एडवांसमेंट किया गया और उसमें जो बूस्टर लगाए गए, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल में बूस्टर लगाए गए और उसे सक्सेसफुली फ़्लाइट टेस्ट कर दिया गया है। तो आप बताइए कौन सी मिसाइल में सक्सेसफुली फ़्लाइट टेस्ट हुआ है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो अभी तक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस मिसाइल में पहले तक बूस्टर के बिना जो रेंज थी वो 290 किलोमीटर थी, एंड अब जो रेंज हो गई है, वेरी माइक सॉरी पेन, हाँ 290 किलोमीटर थी और अब जो रेंज हो गई है वो हो गई है 400 किलोमीटर इंक्रीज़ हो गई है, एक्सटेंड हो गई है ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज। तो ये टेस्ट कहाँ पे हुआ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ है बालासोर में, बालासोर, और जो कि आता है उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा और ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Saida Anwara Taimur, who recently passed away, was the only woman chief minister of which state? ये हमने अपनी न्यूज़ में भी कवर किया था, तो अगर आपको पढ़ा हो आपने, न्यूज़ में भी आया था, हर अखबार में ऑलमोस्ट आया था ये चीज़। तो बिकॉज़ ये उस स्टेट की पहली और इकलौती चीफ मिनिस्टर थी और अभी तक तो वही थी, मतलब इकलौती कह सकते हैं हम। उसके बाद कोई भी वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी उस स्टेट की। तो बताइए वो कौन सा स्टेट है। अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो इसका आंसर है आसाम, और आसाम की वो इकलौती और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने 1980 से 1981 तक वो एज ए सीएम थी वहाँ पे, और 4 बार वो एज ए एमएलए सर्व कर चुकी हैं आसाम में। तो नाम ध्यान रखिएगा, सईदा अनवरा तैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, India is to set up a high-level monitoring committee with which nation to review project implemented with LOC provided by India। यहाँ पे LOC की बात जो हो रही है वो लाइन ऑफ क्रेडिट की बात हो रही है। तो इंडिया ने किस नेशन के साथ एक कमेटी, हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी को सेटअप किया है जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए। तो बताइए कौन सी कंट्री है वो। अगर आपने इसका सही आंसर सोच लिया है तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इंडिया ने हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी एक सेटअप की है। और लाइन ऑफ क्रेडिट LOC वो क्या चीज़ होती है। देखिए लाइन ऑफ क्रेडिट होता है कि एक लिमिट होती है, जितना बोरोइंग लिमिट आप उसे कह सकते हैं कि कितना पैसा कोई कमेटी ले सकती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, या कोई कंपनी ले सकती है। मतलब जिसको भी आवंटित होगा कि आपको ये काम करना है तो आप पैसा उधार ले सकते हैं, तो वो एक लिमिट होती है, दैट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट की। यहाँ तक जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक क्रेडिट कार्ड मेरे पास है किसी XYZ कंपनी का और उसने मुझे एक लिमिट दी है 20,000 की कि मैं पर मंथ 20,000 तक का कुछ भी ले सकता हूँ, तो वो मेरी लाइन ऑफ क्रेडिट हो गई। तो एक ये जो हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है ये उन्हीं प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करेगी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उनको रिव्यू करेगी कि जितना पैसा उनकी लाइन ऑफ क्रेडिट में था क्या वो यूज़ भी हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, सारी चीज़ें करेगी। तो बांग्लादेश के साथ ये सेटअप हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू लॉन्च वीनस मिशन बाय विच ईयर। देखिए वीनस मिशन लॉन्च हो चुका है। पहली चीज़ तो कौन से ईयर तक इंडिया ने बोला है कि हम कर देंगे ISRO ने, और दूसरा कौन सी कंट्री इसमें साथ में पार्टिसिपेट कर रही है। तो आप बताइए, 2 क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पे, कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है। तो अगर आपने इसके बारे में सुना हो तो करेक्ट आंसर इसका है 2025, और 2025 तक इंडिया ने कहा है कि हम लोग वीनस मिशन को लॉन्च कर देंगे। एंड कौन सी कंट्री कर रही है, तो फ्रेंच फ्रेंच की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी फ्रांस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नेम है एक CNES। तो ये इंडिया के साथ पार्टिसिपेट कर रही है। CNES ये इंडिया की ISRO के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, और दोनों मिल के 2025 तक वीनस मिशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर देंगे। साथ ही साथ अभी गगनयान मिशन जो चल रहा है एक, ठीक है, गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन जो चल रहा है उसमें भी साथ में फ्रेंच यानी फ्रांस इंक्लूड है, और फ्रांस साथ में काम कर रहा है ISRO के बिल्कुल
बराबर में दोनों काम कर रहे हैं और मिशन ये है कि 2022 तक 3 इंडियन लोगों को स्पेस में भेजा जाए। तो ये गगनयान मिशन का है और इसमें भी फ्रांस साथ में काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कस्टम मेड एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। तो कौन सी कंपनी के द्वारा एयर इंडिया 1 मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने इसका आंसर पढ़ा हो, इसके बारे में सुना हो, तो बोइंग जो कंपनी है उसने मैन्युफैक्चर किया है। और कस्टम मेड है ये एक जो एयर इंडिया 1 है, पेन किधर गायब हो जाता, एयर इंडिया 1 है वो एक कस्टम मेड एयरक्राफ्ट है। और B777 एयरक्राफ्ट है वो एक B777 एयरक्राफ्ट। तो ये एयरक्राफ्ट यूज़ किस लिए होगा, देखिए इसमें एक तो हमारे प्रेसिडेंट साहब, एक वाइस प्रेसिडेंट साहब VP एंड एक PM, ये 3 लोगों के लिए ये यूज़ किया जाएगा एयर इंडिया 1। एंड बोइंग एक और एयरक्राफ्ट जल्द ही देने वाला है, वो VVIPs के लिए यूज़ होगा, VVIPs के लिए, वो भी सेम B777 एयरक्राफ्ट ही होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, किसने मैन्युफैक्चर किया है, बोइंग ने। और एयर इंडिया 1 सिर्फ 3 लोगों के लिए है, यानी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन माई सहेली किसने लॉन्च किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन हैं DRDO, इंडियन रेलवेज, इसरो एंड इंडियन आर्मी। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो आप एकदम बता सकते हैं तुरंत, और इसका करेक्ट आंसर है इंडियन रेलवेज़ का ये एक इनिशिएटिव है ऑपरेशन माई सहेली, और ये कौन सी साउथ ईस्टर्न रेलवे ने स्टार्ट किया है। और माई सहेली से आप समझ सकते हैं कि कुछ वोमेन से रिलेटेड है, तो ये हाँ जी बिल्कुल ठीक समझे आप। तो ये वोमेन की सेफ्टी को बूस्ट करने के लिए ये एक मुहिम चालू की गई है। और अभी ये करंटली 3 ट्रेन स्टेशन के बीच में है, 3 ट्रेन स्टार्ट हुई हैं जिसमें ऑपरेशन माई सहेली कंडक्ट हो रहा है। ट्रेन के इंपॉर्टेंट नेम नहीं है कहाँ से कहाँ हो रही है, क्योंकि 3 ज़्यादा है ऐसा नहीं क्वेश्चन बनेगा। बट हाँ, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ये चीज़ स्टार्ट की है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मुझे एक तो पेन ही नहीं दिखता, ये रहा, साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ये स्टार्ट किया है। और एक चीज़ और, इसका फीचर ये है कि एक टीम होगी वोमेन सब इंस्पेक्टर की, जो कि ब्रीफ करेंगी वोमेन को स्टार्टिंग में, मतलब जहाँ से वो चढ़ी हैं ट्रेन में, यानी जहाँ पे उनका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उनको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड किए कराए जाएंगे कि ये नंबर है, कोई प्रॉब्लम होने पे आपको यहाँ पे कॉल करना है। और उनकी जो डिटेल्स हैं वो हर स्टेशन में ट्रांसफ़र की जाएंगी, ताकि हर स्टेशन में जहाँ जहाँ पे वो अभी स्टेशन से होकर ट्रेन गुजरेगी वहाँ पे जो वुमेन SI हैं वो बार बार जाके, जैसे ट्रेन रुकी तो वहाँ पे जाके चेक कर सकेंगी वो सेफ़ हैं और सारी चीज़ें सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑफ ओवरसीज एंड रेजिडेंट इंडियन रिसर्चर टू बी कंडक्टेड इन अक्टूबर 2020। अक्टूबर 2 तारीख को PM जी ने हमारे इनॉग्रेट किया है एक ये ग्लोबल वर्चुअल समिट, जिसमें कि ओवरसीज़ और इंडियन के रिसर्चर आपस में मिल के बात करेंगे। और किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा डिस्कशन होगा। तो आप बताइए कि क्या है उस ग्लोबल वर्चुअल समिट का नेम। आपके ऑप्शन है वैभव, एस्पायर, एक्यूमेन और स्पार्क। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो इसका करेक्ट आंसर है वैभव। वैभव की फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, वैश्विक भारतीय एंड वैज्ञानिक, ठीक है, ये वैभव की फुल फॉर्म है। और ये अक्टूबर 2 से अक्टूबर 31 तक ये समिट अभी चल रहा है। एंड PM साहब ने इनॉग्रेट किया, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे साइंस एंड टेक की सारी डिस्कशन किए जाएंगे। तो वर्चुअल समिट है, ध्यान रखिएगा, नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वैभव, दैट इज़ वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, India announced a debt service relief under the G20 debt service suspension initiative to which country? इंडिया ने अभी रिसेंटली G20 डेप्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के अंदर एक कंट्री को डेप्ट सर्विस में कुछ रिलीफ दिया है, तो वो कौन सी कंट्री है? आपके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार। और ये क्या चीज़ होती है डेप्ट सर्विस रिलीफ? मीन्स डेप्ट सर्विस रिलीफ आप इस तरह से समझिए कि हमने बैंक से कुछ लोन लिया, तो हमको बैंक को जो पैसा देना है उसे हम कहेंगे डेप्ट सर्विस,
यानी हमने जो उनसे उधार लिया था हम उनको इंटरेस्ट भी देंगे और साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे। ये रही, इंटरेस्ट भी देंगे और साथ में प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे। तो ये एक हर मंथ जो हम देंगे, हर मंथ कहें या जो भी एक टाइम पीरियड सेट किया होगा कि इस टाइम पे देना है, मोस्टली मंथली होता है। तो मंथली जो भी दिया जाएगा वो एक डेब्ट सर्विस कहलाएगा कि डेब्ट सर्विस है ये, और इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो इसका रिलीफ दिया है, मींस उसमें कुछ कमी की गई है, और कमी वो काफ़ी प्रकार से हो सकती है। थोड़ा प्रिंसिपल या कम कर दिया गया कि आप जैसे अगर 1 लाख का है, फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है तो आप 80,000 पे ही चीज़ें लगेंगी, या फिर आप जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा सकते हैं, या फिर आप अगर 12 किस्तों में रिटर्न करना था तो आप उसको 16 में कर सकते हैं। तो किस अलग अलग प्रकार की डेब्ट सर्विस रिलीफ दी जाती है। तो इंडिया ने अभी वो म्यांमार को दी है अंडर G20 डेब्ट सर्विस सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज द टाइम यूज सर्वे इन इंडिया रिपोर्ट। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये सर्वे रिलीज़ की है। टाइम यूज सर्वे से आप समझ सकते हैं कि ये कुछ टाइम से रिलेटेड है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले आपके ऑप्शंस हैं UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रथम, NSO एंड बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन। तो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो बहुत इजीली आप इसका आंसर बता पाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है NSO, दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने ये एक रिपोर्ट जो है टाइम यूज सर्वे इन इंडिया, इसको रिलीज़ किया है और जल्द ही ये ऑफिशियली आ भी जाएगी। तो इस चीज़ में क्या है, ये पहली बात तो अपने आप में एक पहली रिपोर्ट है, अभी तक ऐसी कोई भी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है इंडिया में, और इसमें टाइम सर्वे किया गया है। मींस टाइम सर्वे कैसे कहें हम, देखिए जैसे जो टाइम स्पेंड होता है एक हाउस होल्ड का, यहाँ पे क्या किया गया कि 1,38,800 लोगों से पूछा गया गाँव और शहरों में, उनसे टाइम से रिलेटेड। और टाइम क्या चीज़, जैसे कि जो पेड एक्टिविटीज़ होती हैं, अनपेड एक्टिविटीज़ होती हैं। पेड एक्टिविटीज़ आप ये समझे कि अगर कोई वर्क पे जा रहा है तो वो कितने देर वर्क कर रहा है, 8 घंटे की अगर उसकी जॉब है तो पेड एक्टिविटीज़ है, यानी उसको वहाँ से पैसा मिलेगा, पेड एक्टिविटी है। तो ये कितना टाइम हो गया, 8 घंटे हो गया। अनपेड एक्टिविटीज़ मीन घर में किया गया काम, खेल कूद ये सारा, तो वो कितने घंटे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 घंटे वो करता है। और केयर एक्टिविटीज़ यानी जैसे अगर कोई बच्चों को लेने जाता है, किसी के बच्चे हैं, कुछ और है कहीं पे, कोई अपने कुछ भी करता है, कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई किसी की हेल्प करता है, कोई पेड़ लगाता है, कोई गार्डनिंग करता है, कुछ भी हो, जो भी केयर एक्टिविटीज़ और अन्य इस प्रकार की एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये और एट्सेट्रा, तो वो सारा में कितना कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली लगता है। और ये अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी क्लोज अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है NSO द्वारा। तो 1,38,800 लोगों का ये रिकॉर्ड लिया गया है। तो ये अपने आप में पहला रिकॉर्ड है और ये जल्द ही रिपोर्ट आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। टाइम यूज सर्वे इन इंडिया जो रिपोर्ट है वो NSO दैट इज़ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये रिलीज़ करनी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। होपफुली आपको हमारा डिस्कशन पसंद आया होगा, एंड आप इस डिस्कशन की जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ जल्द ही वीडियो बहुत सारी एक साथ आने वाली हैं और बीच में जो गैप आ गया था उसको हम फुलफ़िल कर रहे हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ अब आपके लिए लेके आ रहे हैं। और बेसिकली ऐसी वीडियोज़ लेंगे जो आपको मोटिवेट भी करें, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे, सारी चीज़ हो। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे पॉडकास्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज़ वहाँ पे हम काफ़ी एक्टिव हैं। तो हमारे पॉडकास्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहे स्पॉटिफाई पे हों या अदर किसी ऐप पे हों, गूगल पॉडकास्ट पे हों, तो वहाँ पे से आप हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। जस्ट आप सर्च भी कर सकते हैं लर्न विद नॉलिफाइड, तो आपको ये लोगो दिख जाएगा और आप हमें वहाँ पे सुन सकते हैं। तो फिर आपसे कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, एंड जय हिंद, जय भारत।